की पार्टी बनकर तैयार खड़ी है और उसको राज्य स्तर पार्टी का भी दर्जा मिला है। किसी की मेहरबानी नहीं है, ये आपकी निष्ठा, ईमानदारी और आपकी मेहनत की एक कमाई है जो आज अपना दल पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरा है। यहाँ बैठे सारा समाज है, भाई भाई का हक हो, पार्टी पार्टी का हक हो, कोई आराम से देता है क्या? कोई खुशी से अपने भाई को हिस्सा देने के लिए नहीं करता जो एक तन से पैदा होता है। ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं मित्रों, अपना दल को कितना संघर्ष करना पड़ा है। 25 वर्षों से लगातार संघर्ष करते हुए 95 से आज 2024 से फर्रुखाबाद की सरजमी पे तब बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि तमाम पार्टियां हैं जो सत्ता में आती है तो गाड़ियों को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में उन्हें शर्म आती है, उन्हें कोई स्थान नहीं मिलता। जब उनकी सरकार होती है, जब विपक्ष में होते हैं तो गाड़ियों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन मित्रों, मैं उस दल से हूं जिस दल की मुखिया हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिया पटेल जी है। जब सरकार बनी, सरकार में शामिल रही और राज्य स्तर पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ, तब राजकुमार पाल आपके बेटे, आपके भाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, रूलिंग पार्टी का बनाया। यही हमारी कई पार्टियां हैं प्रदेश की, हमारी रूलिंग पार्टियों में आता था फला बनने जा रहा है, फला बनने जा रहा है, और हमारे लोग सोचते रह गए लेकिन बन नहीं पाए। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई आज उसी रूलिंग पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष है। विपक्ष में हमारे छोटे भाई विश्वनाथ पाल भी प्रदेश अध्यक्ष है बसपा से। ऐसा नहीं है, लेकिन जब सरकार में रहे तो प्रदेश अध्यक्ष बने, तब उसका कोई वजूद उसके समाज का कायम होता। इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पीड़ा है इस बात का दर्द है जिसकी उत्तर प्रदेश में 4.43 आबादी पूरे प्रदेश में हो और 80 लोकसभा में 1 सीट मिले, ये दर्द है मुझे। इसीलिए कहता हूं कि समाज में पार्टी फर्स्ट नहीं, पहले समाज फर्स्ट है तब पार्टी सेकंड है। कुछ लोग मेरे नेता समाज के कहते हैं कि पार्टी फर्स्ट समाज सेकंड। नहीं, मैं नहीं मानता, इसलिए कि मैं जिस समाज से पैदा हुआ हूं, जिसका खून हूं, कल मिट्टी में मिल जाऊंगा फिर भी मेरा समाज मेरे लिए मेरा नाम याद करेगा और दूसरा कोई नहीं याद करेगा। इसलिए समाज फर्स्ट पार्टी सेकंड होती है। मित्रों, ये संघर्ष करते करते हम उस बिरादरी से बिलोंग करते हैं, उस समाज से बिलोंग करते हैं, उस ऐसे किसान के बेटे से बिलोंग करते हैं जिसका कोई अस्तित्व पूरे प्रदेश में नहीं था, जिसके सर पर कोई अपना सर रखने वाला नहीं था, जिसका कोई सरपरस्त नहीं था। लेकिन आज आपके आशीर्वाद, आपकी मेहनत, ईमानदारी, आपके सहयोग से आज का आपका बेटा उत्तर प्रदेश के एक दल का प्रदेश अध्यक्ष है। तो विधानसभा को भी गौरवान्वित करने का अवसर मिला था और ऐसे जनपद से जहां लोग पिछड़ों में लड़ने की बात छोड़ दीजिए, प्रधान और प्रमुख के लिए पर्चा भरने के लिए राजा और महाराजा से पूछा जाता है, नहीं तो उसके पर्चे फाड़कर फेंक दिए जाते हैं। उस जनपद प्रतापगढ़ से आता हूं, इसलिए मित्रों कि जब मैं देखता हूं पूरे प्रदेश की पटल पर भारतीय जनता पार्टी, अपना दल यस, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, लोकदल, तमाम ऐसे दल हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जब टिकटों के वितरण की बात आती है, जब हिस्सेदारी की बात आती है, जब भागीदारी की बात आती है, तो तुम छुपा करके पीछे चले जाते हैं और समाज को हिस्सा नहीं दिला पाते। मैं जिस दल में हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दल में हूं, मेरे पास मात्र 2 सीटें मिली हैं, मात्र 2 सीटें। एक हमारी नेता है, हमारी नेता की सीट है, एक सीट है जो दलित समुदाय के लिए आरक्षित है, वो राबर्ट्सगंज सोनभद्र है। मेरे 4 या 5 सीटें मिलने को उम्मीद थी और मेरी नेता भी यह उम्मीद थी उसको कि प्रतापगढ़ जनपद भी लोकसभा मिलेगी, पाल समाज का बेटा लड़ेगा, फूलपुर मिलेगी, हमारे समाज के लोग लड़ेंगे। पर सीटों का शेयरिंग का मामला तय नहीं हो सका, क्योंकि वो तय करना तो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को है, राष्ट्रीय नेतृत्व का है। वो मेरा, चूंकि वो मुझे बोलने का कोई मामला नहीं। इसलिए मित्रों, आज अगर हम इतनी दूर आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी और अपना दल यस के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में चुनाव देश में चल रहा, और उसी बीच होली मिलन समारोह रखा गया।
दोनों के बीच कहना चाहते हैं, हमारे भाई प्रकाश पाल जी ने अभी एक एक लाइन से अपने विचारों को रखा। निश्चित है सरकारें तो आपने बहुत सारी बनाई, बहुजन समाज पार्टी को 4 बार आपने हिस्सेदारी दी, समाजवादी पार्टी को 4 बार हिस्सेदारी दी, और भारतीय जनता पार्टी अपना दल यानी अलायंस एनडीए को ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा के मद्देनजर तीसरी बार अवसर देने जा रहे हैं। ये निश्चित है हमारे प्रधानमंत्री में कोई खोट नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटा काम करते हैं, ये पूरा हमारा देश जानता है, पूरा हमारा प्रदेश जानता है। जो हमारे भाई साहब ने कहा, प्रकाश जी ने एक एक बिंदु पर आकर पे आपने बात रखी, वो चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास, चाहे हमारा राशन कार्ड हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य लाभ का कार्ड हो, तमाम, चाहे रसोई गैस का सिलेंडर हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, तमाम बिंदुओं पर विचार रखा। ये निश्चित है वो काम हमारे सामने दिखता भी। आज उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों से पहले हम जाएं तो निश्चित है सड़कों का जाल कैसा था, अब आज 10 साल बाद कैसा है। मित्रों, मेरा कहने का आशय है, हम लोग चुनाव जिताते भी हैं, सरकार बनाते भी हैं, लेकिन मित्रों जब हमारी हिस्सेदारी बराबर नहीं मिलती तो दुख होता है और पीड़ा भी होती है। यह पीड़ा कहने की भी जरूरत होती है। जब तक बच्चा सोता रहता है और जब तक बच्चा रोता नहीं, मां भी समझती है कि हमारा बेटा खा पी के सो रहा है, और जब उसे भूख लगती है तो चिल्लाता है तो मां भी दौड़ कर जाती है, तब जानती है कि हमारा बेटा भूखा है और रो रहा है। वही समान अंतर विषय हमारे समाज के बीच है। ये हमारे पाल समाज के होली मिलन का समारोह चल रहा है, इसलिए यहां सब बैठा हमारा समाज बुद्धिजीवी समाज है। आज हर घर में पढ़ा लिखा समाज है और किसी के बहकावे में आ भी नहीं सकता, किसी के फुसलाने में जा भी नहीं सकता। इसे अपने हितों की चिंता है, इसे अपने परिवार की चिंता है, इसे अपने समाज की भी चिंता है। मित्रों, ये होली मिलन समारोह इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम लोग दुश्मनी और शिकवा गिला छोड़कर एक दूसरे के गले मिलते हैं, और एक साल भर में एक बार ही अवसर आता है जिसमें हमको आपको गले मिलने का अवसर मिलता है। ये बात इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि यहाँ बहुत सारे हमारे समाज के बीच मैं 3-4 बार फर्रुखाबाद की धरती पर आने को अवसर मिला। हमारे अपने दल के साथियों ने बैठकों में उनके दुख दर्द में भी हमें आने का अवसर मिला है। मैंने ये नहीं देखा प्रतापगढ़ कहाँ है, लखनऊ कहाँ है और फर्रुखाबाद कहाँ है। मैं आपके बीच चलता हूं, इसलिए आपके बीच चलता हूं कि हमारे समाज का संघर्ष जो हमारे समाज के वीर सपूतों ने रखी, यही उत्तर प्रदेश की धरती इटावा, जहां सबसे पहला हमारे समाज का सांसद बीडी धनगर 1952 या 58 में बने, सबसे पहले हमारे सांसद रहे। आज शर्म आती है बोलने में भी कि आज पूरे पूर्वांचल से लेकर अवध से लेकर एक भी सांसद हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए मिलता नहीं। कितनी बड़ी हमारे लिए समाज की शर्मनाक बात है। मैं पार्टियों को इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोगों की भी पीड़ा देखे, हमारे समाज के लोगों की भी इच्छाएं देखे, उनकी इच्छाओं का दमन न हो। वो भी राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहते हैं, और हम लोगों को जम करके उसमें भागीदार होना चाहिए। हम हाथ को जिताते भी रहेंगे, लेकिन हमारे हक और हकूक की लड़ाई भी हम मिलकर लड़ते भी रहेंगे। इसलिए आपके बीच कह रहा हूं मित्रों, और ये मेरा अपना दल यस भाजपा परिवार है, इसमें हम उस समाज का बेटा हूं जहां हम अपने हक और हकूक की लड़ाई करना जानता हूं, और उस समाज में मैं लड़ाई भी करूंगा और अपने समाज के वसूलों के लिए लड़ूंगा भी, और बाप के साथ रह करके सरकार को जिताने और सरकार बनाने का काम भी करूंगा। इसमें 2 कदम पीछे मेरा समाज कहीं भी नहीं है। अभी एक सज्जन कर रहे थे, यहाँ 1.5 से 2 लाख आबादी हमारे समाज की है। अगर मेरे प्रतापगढ़ में 1.5 से 2 लाख होता तो वहां प्रतापगढ़ का सांसद होता, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया तो रोक लेता। इसलिए कह रहा हूं, जिस विधानसभा से जीत कर आया था वो सदर विधानसभा शहर की प्रॉपर होती है, वहां पर
10 से 12 हजार बामुश्किल से हमारे समाज के लोग हैं। वोट पड़ता है 7-8 हजार, लेकिन किसी पार्टी की जमानत नहीं बची। सबको परास्त करके जमानत जब्त करके जीत करके आया था। और उसी जगह पर लगातार ऐसे गांव का मैं बेटा हूं जहां 25 बरस प्रधान रहा, मैं रहा, मेरी पत्नी रही, मेरी बेटी नहीं विरोध हुई। इसलिए वहां पर मैं 5वें नंबर पर गड़रिया बिरादरी है, जाके पता कर दीजिएगा मीरा भवन चौराहा पूरे सोमनाथ। लेकिन मैं आपके सबके आशीर्वाद से, अब आप सबकी कृपा से, हम लोगों ने निष्ठा रखते हुए ईमानदारी से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के हम लोगों ने सच्ची मेहनत करके आज वहां से चलकर आज यहां तक आने का अवसर मिला। निश्चित है हम लोगों ने लंबा सफर तय किया है, हमारे अपना दल यश ने लंबा सफर तय किया है। लगातार 28-29 वर्षों बाद अपना दल यश को राज्य स्तर पार्टी का दर्जा मिला। लेकिन मित्रों, जिसने भी जिताओ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमारी तीसरी बार सांसद होने जा रहे हैं। भाई मुकेश राजपूत जी, अपने हक और हिस्सा लड़ने में जरा सा संकोच मत करना। अगर वोट देने में संकोच नहीं करते तो उसे लड़ाई लड़कर अपने हक और हथियार हकूक को हासिल करने का काम करो। इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई पार्टी का विरोध नहीं है। इसलिए कि हमको अगर हम वोट देते हैं तो उसे हमें लड़ने का भी अधिकार है, अपने समाज की रक्षा का भी अधिकार है। हमारे समाज के लोग उनकी रक्षा करें, ये हम लोगों से उम्मीद रखते हैं और उन पर विश्वास भी रखते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में पाल समाज, आज देखिए भाई साहब ने कहा, एक तरफ हमारे प्रयागराज राजूपाल जिनकी हत्या होती है और उनके गवाह भाई उमेश पाल की भी हत्या होती है। हम तो उसी मंडल से आते हैं मित्रों। सोचिए कि विधायक बना नहीं, 10 दिन बाद उसे उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा मंडल मेरा भी है और उसी मंडल से निकलकर हम लोग आज अलग से आ रहे हैं, समाज के बीच जा जाकर के समाज को के अंदर जन जागरण चेतना पैदा करते हैं। मित्रों, इसलिए कहते हैं कि समाज भक्त है, पार्टियां अगर बुरा लगता है कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी बाहर का रास्ता दिखा दे, लेकिन मेरा समाज खड़ा है तो उन्हें कोई माइकलाल हटा नहीं सकता है। इसलिए जिसका समाज जिसके पीछे चलता है, उसका समाज जब पीछे चलता है तो उसका खुद ब खुद रास्ता बनता जाता है। मैं तो जन्म से भी राजकुमार और नाम से भी राजकुमार हूँ, झाड़ियों को तलवारों से काट कर रास्ता बनाता हूँ, वो राजकुमार हूँ मैं प्रतापगढ़ का। इसलिए मित्रों, मैं डरता नहीं और अपनी बात को रखने से गुरेज भी नहीं करता, इसलिए कि मेरा समाज इतना संकोची है, मेरा समाज इतना सीधा साधा है। अगर जब तुलना आती है, उदाहरण आता है, तो कहते हैं सबसे सीधी समाज की जाति कौन है, तो गड़रिया ही कही जाती है, वो गड़रिया ही कही जाती है मित्रों। लेकिन गड़रिया जिस पशु को पालता है, अगर एक पशु उसकी भेड़ चल जाती है तो हजारों भेड़ें उसके साथ चल पड़ती है। वो ये नहीं देखती कि आगे धुआं है कि खाई है, गिरेंगे कि मरेंगे। तो ऐसा समाज हमारा होना चाहिए। बहुत हो चुका है, बहुत सारे नेताओं को आपने बनाया है, बहुत सारी पार्टियों को आपने अवसर दिया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी अपना दल इसका जो मिशन चल रहा है, जो हम लोगों की तैयारी चल रही है, हमें जो जिम्मेदारी दी जा रही है, वहां वोट पर चढ़ करके देना और उस प्रत्याशी को भी बताना कि पाल समाज का बूथ है, इसमें मैंने 70% वोट भाजपा के कमल पर डाले हैं, उसे दिखाई भी पड़ना चाहिए। चुपके से वोट मत डालना, चुपके से वोट डालने वाले की तुलना गिनती उनकी न सपा में होगी, न बसपा में होगी, न भाजपा में होगी, न अपना दल में होगी। मित्रों, जिसे वोट देना खुल कर देना और बूथ पे बता देना कि देखिए पाल समाज का बूथ है, उसको मैंने कमल से भर दिया, ये उसके अंदर मानता होनी चाहिए। और जब तक आप अपनी बात को दमदारी से नहीं रखेंगे, नेता आएंगे जाएंगे जिताएंगे, सरकार बनेगी बिगड़ेगी चली जाएगी, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, किसी न किसी को मैदान में आगे आना ही पड़ेगा। इसलिए मित्रों, आज इस होली मिलन के शुभ अवसर पर कह रहा हूं कि आप लोग इस जगह से जाएं, इस संकल्प के साथ जाएं कि हम भारतीय जनता पार्टी और अपना दल यश सुभाषपा लोकदल यानी एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने जा रहे हैं। तो हम लोगों को दमदारी के साथ कमल पर वोट करें और जिस जगह वोट करें, ये लगे प्रत्याशी को कि समाज जम करके वोट कर रहा है, तब जाकर के अगर आपका काम नहीं होता तो मैं यहां आकर के आपके साथ ये भी कह रहा हूं, अगर आपका काम नहीं होता है
तो मैं यही इसी फर्रुखाबाद की सरजमीन पे आकर उन्हीं सांसद या विधायक के खिलाफ धरना भी दे सकता हूं। ये लोकतंत्र में है, ये कोई रोक भी नहीं सकता। इसलिए कह रहा हूं कि लेकिन तब जाने मेरा सांसद, मेरा प्रत्याशी, मेरा विधायक, ये पाल समाज के लोग आंख मूंद कर आपके साथ हैं, आपके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यदि आपके 2 कदम आगे चल रहा है मेरा समाज, तो उसका सम्मान भी होना जरूरी है। इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बहुत सारे लोग मतदान करते हैं, उनकी गिनती नहीं की जाती। अगर 100 लोगों में 1 लोग कोई चले गए दूसरी पार्टी में, उसी पार्टी का उलाहना देख करके हमें सामने से हटा दिया जाता है। ये ऐसा होता आया है और हो भी रहा है। इसलिए आपके बीच कह रहा हूं मित्रों, हम आप सबके साथ लगातार इतने दिनों से पूरे देश प्रदेश के अंदर जिसकी 4.43 आबादी हो और 2.56 इसकी आबादी हो, वो 5 लोकसभा लड़े, और जिसकी 4.43 आबादी हो वो मात्र 1 लोकसभा लड़े, वो भी सुरक्षित सीट से लड़े, वो भी जंगल नहीं सुरक्षित सीट से लड़े। ऐसा हमारे साथ हो रहा है, ऐसा भविष्य में न हो। मैं इसलिए निवेदन आपके बीच करना चाहता हूं। हमारे सांसद जी तो थे, चले गए, उनको बहुत सारे कार्यक्रम हैं, क्योंकि चुनाव चल रहा है, 20 कार्यक्रम लगे हुए हैं। भाई क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे प्रकाश पाल जी हैं, उनके नेतृत्व में बुंदेलखंड पूरा कानपुर मंडल है, जिसके क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम बैठकें उनके बीच चल रही है। उन लोगों के लिए समस्या ही समस्या है, परंतु हम लोग भी अपना दल उनके एक सहयोगी दल के रूप में हैं, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। माननीय विधायक हमारी सुरभि जी कायमगंज से अपना दल से है, जिनको आप लोगों ने बहुत अच्छे वोटों से आशीर्वाद देके जिताया और आपके साथ दमदारी के साथ खड़ी भी है। जो सुनने को मिलता भी है कि हमारे समाज के साथ खड़ी रहती है, तो हमारे समाज के नेता, अगर हम लोग खड़े हैं हमारे समाज के साथ, तो हमको आपको उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी चाहिए मित्रों। लेकिन एक बात का ख्याल सदैव रहे, समाज का कहीं नुकसान होता हो तो जानकारी जरूर दी जाए, और जानकारी एक प्रकार से मामला भी आया है, अब वो सार्वजनिक नहीं कहेंगे, इसलिए हम लोग उसको अपने ढंग से उसको हल करेंगे। इसलिए हम भी सरकार के अंग हैं, हम भी उनकी समस्या को हल करेंगे और उन्हें न्याय दिलाने का काम भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मित्रों, इस होली मिलन समारोह के शुभ अवसर पर हमारे बीच भाई बहुत सारे साथीगण जो भी थे तो चले गए, लेकिन जिन लोगों ने भव्य आयोजन किया, जिन्होंने एक मन में अच्छे विचार आए कि समाज का संगम समागम कैसे हो, समाज के लोगों से एक दूसरे से रूबरू कैसे हो, ऐसी रचना योजना बना करके आप आयोजक मंडल ने दिया और उसे होली मिलन समारोह के अवसर पर यह कार्यक्रम करके आपने निश्चित है सबको यहाँ अवसर भी दिया, अपनी बात रखने का अवसर दिया। और इस अवसर पर मैं समाज से चाहता हूं, जहां भी हो, चाहे जिस जगह पर हो, समाज के लोगों पर उंगली नहीं उठनी चाहिए कि हम लोग एनडीए के साथ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है।